नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए फाइनल ईयर में संस्कृत की ये क्लास चल रही है और संस्कृत की इस क्लास में हम आचार्य भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक के विभिन्न पद्यों का क्रमिक अध्ययन कर रहे हैं। क्रमिक अध्ययन की श्रृंखला में नीति शतक से संबंधित ये 7वीं क्लास हम ले रहे हैं। 7वीं क्लास का प्रथम पद्य है आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। इस पद्य में सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता की तुलना की गई। इसमें सज्जनों के मित्रता की तुलना दिन के अपराह्न की छाया से की गई है, जबकि दुष्टों की मित्रता की तुलना दिन के पूर्वार्ध की छाया से की गई। इसमें बताया गया है कि दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान होती है, जो प्रारंभ में बहुत गहरी बहुत लंबी होती है, लेकिन क्रमशः क्षीण होती चली जाती है और मध्याह्न तक आते आते प्राय समाप्त हो जाती। इसके विपरीत सज्जनों की मित्रता दिन के अपरार्ध के समान होती है, दोपहर के पश्चात की छाया के समान होती है, जो प्रारंभ में अति लघुकाय होती है, लेकिन क्रमशः बढ़ती हुई सायंकाल तक बहुत लंबी हो जाती। तो दुष्टों की मित्रता प्रारंभ में गहरी और बाद में क्षीण हो जाती है, जबकि सज्जनों की मित्रता प्रारंभ में छोटी होती है, किंतु धीरे धीरे समय के साथ वह काफ़ी गहरी होती चली जाती। इसमें यदि हम शब्दशः अनुवाद देखें इस पद्य का, तो इस प्रकार होगा कि खल सज्जनानाम मैत्री, खलों की मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध एव, और सज्जनानाम मैत्री परार्ध भिन्ना, परार्ध के समान होती है। अब खलों की मैत्री पूर्वार्ध के समान कैसे? आरंभ गुर्वी, प्रारंभ में गुर्वी अर्थात बड़ी, और क्रमेण क्षयिणी, क्रमशः क्षीण होती हुई। और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? लघ्वी पुरा, प्रारंभ में छोटी, पश्चात वृद्धिमती, और बाद में फिर बढ़ती हुई। दूसरा पद्य देखिए, मृगमीन सज्जनानाम तृणजल संतोष विहित वृत्तिनाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारणमेव वैरिणो जगत। इसमें कहा है मृगमीन और सज्जन, अर्थात हिरण, मछली और सज्जन, ये जो तीनों हैं, ये तृणजल संतोष विहित वृत्तिनाम, इनकी जो वृत्ति हैं, इनकी जो जीविका है, वह केवल क्रमशः तिनका, जल और संतोष से युक्त होती है, उस पर निर्भर होती है। हिरणों की जीविका तृण, घास पर निर्भर है। मीन अर्थात मछली की जीविका जल पर निर्भर है, जबकि सज्जनों की जीविका संतोष पर निर्भर है। वह हमेशा संतुष्ट रहते हैं, संतोष ही उनका जीवन। लेकिन फिर भी लुब्धक धीवर पिशुना, लुब्धक अर्थात शिकारी, धीवर अर्थात मछुआरा, और पिशुन अर्थात चुगलखोर, ये जो तीनों प्रकार के जीव होते हैं, ये क्रमशः जगती संसार में निष्कारणम एवं वैरिणो, इन तीनों के अकारण शत्रु होते हैं। हिरण का शत्रु होता है शिकारी। यद्यपि हिरण को कुछ नहीं चाहिए, शिकारी का कुछ नहीं बिगाड़ा उसने, उसको तो केवल घास चाहिए, वो केवल घास चरता है, तथापि शिकारी उसका स्वाभाविक शत्रु है। मछली को केवल जल चाहिए, मछुआरे से कुछ नहीं चाहिए, तथापि मछुआरा उसका निष्कारण शत्रु है, स्वाभाविक शत्रु है। उसी प्रकार सज्जन हमेशा हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं, तथापि चुगलखोर व्यक्ति, पिशुन व्यक्ति हमेशा उनकी निंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके नैसर्गिक शत्रु होते हैं। इसके बाद तृतीय पद्य की तरफ हम बढ़ते हैं। तृतीय पद्य में संपत्सु महताम चित्तम भवत्युत्पल कोमलम। महताम चित्तम, महान लोगों का चित्त उत्पल कोमलम भवति, उत्पल अर्थात कमल, कमल के समान कोमल होता है, अर्थात और
विपत्तिषु च महाशैल शिला संघात कर्कशम, और विपत्ति में महाशैल अत्यधिक कठोर चट्टान के समान होता है। जब संपत्ति काल होता है, जब सज्जनों का, महापुरुषों का समृद्धि का समय होता है, तब वे कमल के समान कोमल हो जाते हैं, और जब विपत्ति काल आता है तो ऐसी स्थिति में वे शिला के समान कठोर हो जाते हैं और उस विपत्ति का मुकाबला करते हैं। इसके बाद अगले पद्य में देखिए आप, श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ पत्नी और श्रेष्ठ मित्र, इन तीनों के लक्षण बताए गए। भर्तृहरि कहते हैं, यह प्रीणयेत् सुचरिते पितरं सपुत्रो यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम् तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। यह जो व्यक्ति सुचरिते अपने आचरण से पितरम पिता को प्रीणयेत प्रसन्न करे, सपुत्र वास्तव में वही पुत्र है, अर्थात पुत्र वही श्रेष्ठ है जो अपने चरित्र से, जो अपने आचरण से, जो अपने सुकृत्यों से पितरम प्रीणयेत अपने पिता को प्रसन्न करे। और यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम, यत और जो भर्तुः एव हितम इच्छति, जो हमेशा भर्ता का अर्थात पति का ही हित चिंतन करें, तत्कलत्रम वही वास्तव में पत्नी है। यहाँ कलत्र का अर्थ है पत्नी। तो श्रेष्ठ पत्नी वही होती है जो सदैव अपने पति का हित चिंतन करती है। तन्मित्रम मित्र वही श्रेष्ठ हैं जो आपदी सुखे च, जो विपत्ति काल में और सुख के समय में अर्थात समृद्धि काल में समक्रियम समान व्यवहार रखता है। एतत्त्रयम इन तीनों को जगति संसार में पुण्यकृतो लभन्ते, पुण्यवान लोग ही प्राप्त करते हैं, भाग्यशाली लोगों को ही ये तीनों प्रकार के व्यक्ति नसीब होते हैं। अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी और अच्छा मित्र, ये तीनों जिसके जीवन में हैं वो व्यक्ति धनाढ्य की श्रेणी में आता है, उस व्यक्ति को सबसे अमीर व्यक्ति कहा जा सकता है। और ये तो केवल उसके द्वारा पूर्व जन्मों में किए गए पुण्य का प्रतिफल ही हो सकता है, अन्यथा ये तीनों किसी को एक साथ नहीं मिल पाते, केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। इसके बाद अगला पद्य देखते हैं। अगले पद्य में कहा है, श्रोत्रम श्रुतेनेव न कुंडलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण तु चंदनेन। श्रोत्रम, श्रोत्र का अर्थ है कान, कान की शोभा श्रुतेनेव शास्त्रों के श्रवण करने से वो बढ़ती, न कुंडलेन कुंडल पहनने से नहीं बनती। और दानेन पाणी, पाणी कहते हैं हाथ को, हाथ की शोभा दान करने से बढ़ती है, न तो कंकणेन कंगन पहनने से नहीं बढ़ती। करुणापराणाम कायः, करुणापरायण व्यक्तियों का शरीर परोपकारे विभाति, परोपकार से सुशोभित होता है, न तो चंदनेन चंदन लगाने से नहीं होता। आज की क्लास का अंतिम पद्य है, पापात् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्त। पापात् निवारयति, जो हमें पाप से दूर हटाता है, हिताय योजयति, जो हमें हितप्रद कार्यों में नियुक्त करता है, गुह्यम निगूहति, जो हमारी गोपनीय बातों को छिपाता है, गुणान प्रकटीकरोति, जो हमारे गुणों को प्रकट करता है सबके सामने, आपदगतम च न जहाति, विपत्ति काल में जो हमारा साथ नहीं छोड़ता है, और काले ददाति, और विपत्ति समय में हमें सहायता करता है, हमें दान देता है। ऐसे सन्मित्र लक्षणम, इस प्रकार अच्छे मित्र के लक्षण संतः प्रवदन्ति, सज्जनों ने कहे।
ये हमारी आज नित्य शतक की 7वीं क्लास थी। इसके बाद की क्लास हम अगले भाग में पढ़ेंगे, नित्य शतक भाग 8 में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।